We will read the poem Rain on the Roof of ninth class. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. कहते हैं जब स्काई कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है डार्क क्लाउड्स से, बादलों से, और रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन? तो आपने कभी सुना है या सुनी है भाई? पैटर मीन्स जो बारिश की बूंदे जब गिरते हैं ना तो टप टप की जो आवाज़ आती है, दैट इज नोन एज पैटर. तो आपने पैटर सुनी है सॉफ्ट रेन्स की छत पर. व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड? फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड मीन्स मन में आना भाई, विचार आना. तो क्या थॉट आपके मन में आते हैं? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब ये मधुर संगीत आप, प्रकृति का ये मधुर संगीत आप सुनते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. भाई इस पोएम को पढ़ेंगे और इस चीज़ का फाइंड आउट करेंगे कि पोइट ने क्या ड्रीम किया भाई, क्या सपन लिए जब उसने बारिश को सुना. तो देखिए, when the humid shadow hover over all the starry spheres, all the melancholy darkness gentle weeps in rainy tears. So humid shadow का मतलब क्या है? humid shadow का मतलब है क्लाउड्स, बादल. वैसे तो ह्यूमिड का मतलब नमी युक्त होता है और शेडोज मीन्स छाया, लेकिन यहाँ पर नमी युक्त छाया किस चीज़ को बोलता है ह्यूमिड शेडो पोइट? यहाँ पर बादलों को. ठीक है. क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर. होवर का मतलब मंडराना. स्टारी स्फीयर्स का मतलब तारों वाली रात. ठीक है. ऑल द स्टारी स्फीयर्स. एंड द मेलंकली, मेलंकली मीन्स, मेलंकली क्या होता है? उदासी भरा भाई. ठीक है. डार्कनेस का आपको पता ही है. जेंटली वीप्स, रेनी टीयर्स. इसका ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम आनंद, अत्यधिक आनंद जब होता है ना उसके लिए हम बोल देते हैं ब्लिस. परमानंद बोल देते ना, परम आनंद भाई, अत्यधिक आनंद महसूस करना. तो कहते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स मंडराते हैं भाई, ओवर द स्टारी स्फीयर्स, तारों वाली रात में, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो उदासी वाला, उदासी भरा जो अंधेरा होता है, मेलंकली डार्कनेस मीन्स उदासी भरा अंधेरा, जेंटली वीप्स, वो रोने लगता है, इन रेनी टीयर्स, आंसू, वो भाई बारिश वाले आंसू. पोइट क्या कह रहा है कि पोइट कंपेयर कर रहा है बारिश की बूंदों को टीयर्स से कंपेयर कर रहा है. पोइट क्या कह रहा है? पोइट देखो अंधेरे को जो है ना, मेलंकली, उदासी भरे अंधेरे को, कि अंधेरे को उदासी का प्रतीक दिखा रहा है. और जनरली क्या होता है, कोई भी पर्सन कब रोता है? जब वो उदास होता है. तो यहाँ पर पोइट कंपेयर कर रहा है रेन को किससे? टीयर्स से. और वो रोने वाला कौन है? अंधकार रोने वाला है उसके लिए. ठीक है. तो रेन को टीयर्स से कंपेयर करता है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो कहते हैं जब यानी कि बारिश होती है, जब बूंदे गिर रही होती है, तो व्हाट अ ब्लिस, तो क्या परमानंद है भाई, कितनी आनंद आता है. टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, जब हम अपने कॉटेज में हों, अपनी कुटिया में हों, बेड पर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, जब हम अपने बेड पर, बिस्तर पर, अपने चैम्बर में, कॉटेज में, कुटिया में लेटे हुए हैं और छत पर हमें पैटर मीन्स बूंदों के टपकने की आवाज सुनते हैं, तो कितना आनंद महसूस होता है. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, टिंकल का मतलब शॉर्ट रिंगिंग साउंड, टिप टिप की जो साउंड होती है ना उसको टिंकल बोल दिया. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, शिंगल का मतलब टाइल्स ऑफ रूफ, टाइल्स ऑन रूफ. रेक्टेंगुलर टाइल्स जो होती है ना रूफ पर, उनको सिंगल्स बोल देते हैं. यानी कि छत के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई हैं उनके ऊपर जो टिंकल है, बारिश के गिरने की जो आवाज़ है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसकी आवाज़, वो आवाज़ कहाँ पर गूंजती है? वो दिल में वो आवाज़ गूंजती है. एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. और कहता है हजारों ड्रीमी फैंसीज मीन्स सौपन वाली कल्पनाएं भाई. ठीक है. हजारों कल्पनाएं, सौपनशील कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं भाई. ठीक है. एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और हजारों यादें शुरू हो जाती हैं, यानी कि पीछे की चीजें याद आनी, यानी कि मन कल्पनाएं करना शुरू कर देता है. ठीक है. और पीछे की यादें भी आनी शुरू हो जाती है. व्यू देयर एयर थ्रेड्स इन टू, कहते हैं और जो हजारों जो रिकलेक्शंस है, पुरानी यादें हैं, वो अपना व्यू मीन्स बुनती हैं, एयर थ्रेड धागे से बुनती हैं, इनटू वूफ, वूफ का मतलब बाना,
जैसे हमने सुना होगा ना आप लोगों ने ताना बाना बुनना, तो जो वो बाना होता है ना, दैट इज वूफ, यानी कि वो कल्पनाएं अपना ताना बाना बुनती हैं भाई। जो पुरानी जो यादें हैं वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं जब ये सीन होता है कि ऊपर बारिश हो रही है और हम नीचे सो रहे हैं छत के ऊपर, जब हम बारिश की आवाज़ों को सुनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर पैटर सुनते हैं, हम बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हैं। नव इन मेमरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अब यादाश्त में कौन आता है, अब माँ की याद आती है, जैसे कि वो सालों पहले होती थी, वो याद आती है माँ की। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो मुझे क्या मानती थी, डार्लिंग मीन्स प्रिय भाई, अपना प्रिय ड्रीमर, सौपन लेने वाला मानती थी। इरे, इरे का मतलब क्या हो गया, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कहने का मतलब ये कहता है कि लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो सुबह सूर्योदय तक मेरे को सोने देती थी भाई, ठीक है। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब लिसन टू हिज रिफ्रेन, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं वो महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि वो कितने चाव से मेरी तरफ देखती थी, वो चीज़ मैं महसूस करता हूँ। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जब मैं ये सुनता हूँ, सुनना क्या सुनता हूँ, रिपीटेड साउंड ऑफ रेन, रिफ्रेन का मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटेड साउंड ऑफ रेन। कहते जब मैं रिपीटेड साउंड ऑफ रेन को सुनता हूँ ना, तो मेरे को फील होता है कि वो मेरे को देख रही है भाई, ठीक है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ रेन, कौन कहता है जब मैं बारिश की बूंदों की पैटर की साउंड सुनता हूँ, बार बार जो बूंदे गिरते हैं उनके साउंड सुनता हूँ, जो सिंगल्स के ऊपर गिर रही हैं बूंदे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी माँ मेरे को देख रही है भाई। कोट्स